एक भागवत की विनोदी कहानी सुना देता हूं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि लोग मेरा पैसा मेरा धन करके मक्खन भी कंस को दे आते, पापी कंस से डरते। बच्चे बेचारे भूखे प्यासे रहते और दूध बिक्री करते। अरे बच्चों को दूध घी मक्खन खिलाओ, बच्चे वो बेचो। जय जय। नहीं, मेरी साड़ी बनाऊंगी, मेरे गहने बनाऊंगा, मेरा खेत बढ़ाऊंगा, ऐसे करे। बच्चों को नोचो क्यों? वो मटलियां फोड़ के चोरी करके भी वो मक्खन भगवान खिला देते बच्चों। महाराज श्री कृष्ण ने माखन चोर कंपनी बनाई। माखन चोर कंपनी बनाई तो प्रभावती जैसी जो अड़ियल थी ना, उसने देखा कि कृष्ण की मां मानती नहीं यशोदा कि कृष्ण चुरा रहे। कृष्ण तो ममता चुराते थे, मेरापन चुराते थे, माखन क्या चुरा। आज एक दिन उसने क्या करा कि अपने छीका, समझो कि छीका, छीके में माखन माखन बनाकर 2-4 दिन का भलौना करके माखन रख के अपने बेटे को बोला कि कृष्ण को बोल दो कि माखन यहाँ है। श्री कृष्ण आए और प्रभावती के दूर घर में जाके छुप गई। कृष्ण देखते कि हाँ कोई है तो नहीं। कंपनी के आगेवान थे ना, प्रेसिडेंट थे, सब निगाह डालनी पड़ती। कोई है तो नहीं, लेकिन जो छीके के इर्द गिर्द रस्सी बांधी हुई, रस्सी और रस्सियों में घंटड़ियां बांधी है। अब मैं तो युक्ति से कूदूंगा, कोई भी मेरा साथी कूदेगा या हाथ लगाएगा तो घंटड़ी बजेगी और वो कहीं छुपी होगी तो आ जाएगी। कृष्ण ने बोला तू प्रभावती है तो मैं भी तेरा बाप लागू, तू ममता रखती तो मैं भी तेरी ममता जरूर तोड़ू। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। शब्द ब्रह्म को कहा कि मैं अथवा मेरे साथी रस्से को लगे, घंटियों को लगे, हिलाए तो भी आवाज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर इज द ऑर्डर, विटो पावर। महाराज बच्चे कूदे, कंधे पे चढ़ गए और आखिर में श्री कृष्ण चढ़े और छीके में से देखा मक्खन है। आज तक तो पहले साथियों को खिलाते थे, बाद में श्री कृष्ण खाते थे, क्योंकि रामा अवतार में सेवा ली थी और मेवा नहीं खिला, तो इस अवतार में बदला चुकाना है, मेवा पहले खिलाओ। फिर श्री कृष्ण ने देखा जब रस्सियां बांधी हुई है और ये है तो हो सकता है कि मक्खन में धतूरा पीस दिया हो, कुछ और गड़बड़ हो, तो आज जरा यहां मेरे को चेक करके खाऊं। प्रॉब्लम हो तो आगेवान को पहले, नेता को पहले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आग लगा के नेता तो घर में आराम करे और आपस में प्रजा लड़ती रहे। जयराम जी की कृष्ण ऐसे सुंदर नेता थे। प्रॉब्लम होता तो श्री कृष्ण पहले और मक्खन खाना है तो बाद में, लेकिन आज प्रॉब्लम में श्री कृष्ण पहले मक्खन खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ धतूरा हो, कुछ गड़बड़। श्री कृष्ण ने जो मक्खन का लपका लिया और होठों तक आया तो महाराज घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। श्री कृष्ण ने कहा शब्द ब्रह्म क्या बात है, मेरा ऑर्डर भूल गए, साकार होकर प्रकट हो जाओ। शब्द ब्रह्म हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा था कि मत बजना, चाहे मेरे साथियों का किसी का भी हाथ लगे मत बजना, मेरी आज्ञा का बराबर पालन होना चाहिए, तुमने ये आवाज क्यों किया? बोले प्रभु मैं आपकी आज्ञा ही मान रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि और समय घंटी बजे चाहे न बजे, लेकिन ठाकुर जी जब जीमते हो तो तब टकोरी तो जरूर बजनी चाहिए, इसीलिए मेरे को टकोरी बजानी पड़ेगी। अब ठाकुर जी जब जीमते हो तो घंटी बजनी चाहिए। तो भोजन का थाल आपका है, वस्तु आपकी है, तब तक वो तुच्छ है। जब आप भगवान को अर्पण कर देते तब वो प्रसाद हो जाती। अब उस वस्तु में से लोग बड़े बड़े सेठ बोलते जरा सा प्रसाद दे, क्यों बोलते कि प्रसाद है। उनको बोलो हाथ क्यों टांग रहे हो, चलो तुमको मिठाई दिला देता हूँ, ये तो आधा पेड़ा मिलेगा, वहां पाव भर दिला देता हूँ। सेठ नाराज हो जाएगा, बोले मैं पेड़ा का भूखा थोड़े हूँ, मैं मीठा का भूखा थोड़े हूँ, मैं तो प्रसाद मांगता हूँ। प्रसाद क्यों बना कि वो थाली थी मेरी, तब तक प्रसाद नहीं था, भगवान को अर्पण कर दिया, वो हो गया प्रसाद। उसके लिए बड़े बड़े शाहूकार लोग हाथ लंबा करेंगे। उनको बोलो हाथ काहे लंबा करे रहे हो, ये तो इसमें पेड़ा बर्फी है कि चलो तुमको 1 किलो दिला देता हूं। वो क्या आपका 1 किलो बाजार का पेड़ा लेगा क्या? नहीं लेगा। थाली का 1 बूंद, एक जरा सा ले लेगा और सिर पे लगाएगा। क्यों लगाएगा कि ठाकुर जी का हो गया, ठाकुर जी का हो गया, घंटी बज गई, क्या हो गया, प्रभु का हो गया तो प्रसाद बन गया। के ऐसे तुम प्रभु के हो जाओगे, भोजन प्रभु का हो जाएगा तो कितना कीमती हो गया। अमेरिका में हम लोग गए, जो लोग ठाकुर जी को भोजन अर्पण करके कृष्ण को मक्खन मिश्री या राम जी को प्रसाद या कृष्ण को प्रसाद अर्पण करके नहीं खाते, वे लोग बिल्ली और कुत्ता को खिला के फिर खाते।
जो बिल्ली और कुत्ता को पालते हैं मजा लेने के लिए, इससे तो धन्य वे लोग हैं जो ठाकुर जी को खिलाकर प्रसाद बना के खाते, वो धन्य है। जो कृष्ण को भोग नहीं लगाते, राम जी को भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, वो बिल्ली और कुत्ता को तो भोग लगाना ही पड़ता है क्या? बिल्ली और कुत्ता को खिलाए, भोग लगाए, वो पाश्चात्य संस्कृति, और राम को और कन्हैया को खिलाकर फिर खाए, ये भारतीय संस्कृति। आप जो कुछ खाइए ना, पहले भगवान को अर्पण कर, ये प्रभु तुम्हारा है, तुम्हारा दिया हुआ तुमको अर्पण करते, और फिर वो भगवान का प्रसाद करके खाइए। क्या भोजन बना और मुंह में डाला, कह रहे तो जानवर है क्या? भैंसा है कि गाया है कि बड़दिया है कि बस लप लप करे?